नमस्ते बच्चों। तो शुरू करते हैं अपन कहाँ से। 5.3 एक्सरसाइज चल रही थी अपनी, है ना। 5.3 एक्सरसाइज मैंने गई थी 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन बताए थे मैंने। चलो क्वेश्चन नंबर 9 से। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है लिखा है वो लिखा है भैया किसका डिफरेंशियल, वही लिखा है कि y इक्वल्स टू, क्या लिखा है यहाँ पर, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x, ये लिखा है। 5.3 एक्सरसाइज है ना, डिफरेंट कंटिन्यू डिफरेंशियबिलिटी, साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिखा। ठीक है, तो आपको फार्मूला बताए थे आई थिंक, हाँ ये फार्मूला जो लास्ट लेक्चर यहीं पर छोड़ा था मैंने। टेन टू थीटा का फार्मूला, साइन टू थीटा का फार्मूला ये होता है, कॉस टू थीटा के 4 फार्मूले ये हैं, टेन थीटा ये फार्मूला है। तो अब ये यूज आएंगे यहाँ पर, समझते ध्यान से। तो हम यहाँ पर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो क्या लिखेंगे हम, इसको सॉल्व ऐसे करेंगे, इसमें पुट करेंगे अपन x इक्वल टू टेन थीटा, क्या पुट करेंगे, समझते ना बिल्कुल ध्यान से, फार्मूले पर बेस्ड सब। पुट x इक्वल टू टेन थीटा, ये पुट करेंगे तो ये आएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला है, कॉपी में आपने लिख लिया फार्मूला, ये फार्मूला लिख लो बच्चों, ये वाले फार्मूले यहाँ से लेके यहाँ तक के जो फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले जो मैंने आपको बताया थे पिछले लेक्चर में, वो लिख लीजिए आप कॉपी में, बार बार हमें यहाँ नहीं आना पड़ा। ये फार्मूला 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, आप देखो ये साइन टू थीटा का फार्मूला है। ठीक है, तो काय का फार्मूला है ये, साइन टू थीटा का फार्मूला है। और साइन टू थीटा की, साइन टू थीटा फार्मूला, तो साइन टू थीटा की होगा 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये इसके लिए हमने लिख दिया भैया साइन टू थीटा, क्लियर है। तो ये यहाँ पर क्लियर लिखने के बाद हो जाएगा y इक्वल्स टू, ये हो गया यहाँ पर साइन इनवर्स साइन टू थीटा। अब साइन से साइन इनवर्स कैंसिल कर दो, ये साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होता ही है, ये मालूम है आपको, ये कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। ये जो साइन इनवर्स है ये साइन से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो y इक्वल कितना बचता है यहाँ पर, y इक्वल बचता है 2 थीटा, y इक्वल होगा 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू ऐसी यहाँ से देखो ध्यान से, x बराबर कितना था यहाँ पर, टेन थीटा था, x बराबर टेन थीटा था, तो थीटा इक्वल कितना हो गया, टेन इनवर्स x। ठीक है, तो थीटा की जगह हम क्या रख देंगे यहाँ पर, y इक्वल टू 2 टेन इनवर्स x। अब करेंगे हम डिफरेंशियल का, क्या होगा, डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का क्या होगा डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशियल होगा यहाँ पर dy बाई dx, ये y का डिफरेंशियल होगा dy बाई dx, और 2 टेन इनवर्स x कितना होगा, क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो होगा 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये अभी मैं आपको इसी भी फार्मूला लिखा रहता हूँ, क्योंकि ये फार्मूला मैं आपको शायद लिखा है। तो टू टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला तो 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, और बाकी जो दूसरा फार्मूला था साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स, है ना। तो ये फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, तो ये फार्मूला शायद मैंने इस लेक्चर में बताया नहीं आपको, तो आपको बताया था। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले बुक में आपको मिल जाएंगे लिखे हुए, तो आपको याद रखना, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना है, डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है माइनस वन अपॉन रूट 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वही डिफरेंशियल कॉस इनवर्स एक्स का होता है, बस अंतर किस बात का पड़ जाता है यहाँ पर, अंतर यहाँ पर पड़ जाता है कि ये माइनस में आता है। ठीक है, क्या में आता है, माइनस में, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये होगा साइन इनवर्स का और कॉस इनवर्स का, क्लियर है।
ये जो टेन इनवर्स का डिफरेंशियल यहाँ बताया हमने 2 अपॉन में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आप आगे बताते हैं आपको कि डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स होता है 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और डी बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है माइनस 1 अपॉन में एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस। ठीक है, देखो प्लस माइनस का अंतर है। साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का होता है माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन रूट प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स का होता है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स का प्लस में होता है 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये होता है कॉसेक इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये फार्मूला जो इनवर्स के जैसे हैं वैसे याद रखना है आपको। ठीक है, जो कि इस एक्सरसाइज में भी आगे इसमें 9 से लेके 15 तक के क्वेश्चन में यूज आएंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, और फार्मूले हम देखते रहते हैं कौन सा लग रहा है। टेन इक्वल टू कौन क्या लिखा है, वाई इक्वल टू टेन इनवर्स y इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर x इक्वल टू हम पुट करेंगे टेन थीटा, तो y इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, y इक्वल टू टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस में टेन क्यूब थीटा। ठीक है, और अपॉन में 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो y इक्वल टू होगा टेन इनवर्स, और ये 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो आप कॉपी में देखो किसका फार्मूला है, दिखा आपको कॉपी में किसका फार्मूला है, दिख जाएगा आपको कि ये इसका फार्मूला है। किसका, ये वाला जो बताया मैंने आपको, क्लियर है, टेन थ्री थीटा का फार्मूला। ठीक है, याद करना जरूरी बच्चों, कंपलसरी है, तो आपको समझ में आएगा टेन थ्री थीटा। अब आप मेरे हिसाब से आपने कॉपी में लिख लिया होगा, अब अपन को पीछे जाने की जरूरत नहीं है, अब हमेशा फार्मूला अपन सीधे लिखेंगे टेन थ्री थीटा। ये टेन वर्स से टेन वर्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा थ्री थीटा, और थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 3 टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, और हम करेंगे इसका डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का कितना होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, और टेन इनवर्स एक्स का भी फार्मूला क्या लिखा है मैंने, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आंसर आएगा बच्चों 3 इंटू 1 3 होगा, अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर आएगा। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। फार्मूले में बेस्ड है, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले में बेस्ड है ये सब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां भी अपन पुट करेंगे x इक्वल टू टेन थीटा। क्यों पुट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये किसका फार्मूला बन गया, कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर। वेरी गुड, कॉस 2 थीटा का फार्मूला जो आपने लिखा कॉपी में, कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल, बचेगा 2 थीटा, थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स, उसका डिफरेंशियल करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, y का होगा dy बाई डी एक्स, 2 टेन इनवर्स एक्स का होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यह आ गया हमारा आंसर। ठीक, ठीक है, टेन इनवर्स यहाँ x बराबर टेन थीटा रखा, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये cos 2 थीटा का फार्मूला है। थीटा बचा यहाँ पर, cos से cos 2 थीटा बचा, थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स x, इसका डिफरेंशियल क्या, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 किया अपन ने यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर क्या लिखा, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, y इक्वल टू साइन इनवर्स
1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो पिछले क्वेश्चन जैसे ही है, बस कॉस इनवर्स, यहाँ पिछले क्वेश्चन में कॉस इनवर्स था और अब क्या आ गया यहाँ पर साइन इनवर्स आ गया। तो यहाँ भी पुट वही करेंगे अपन, क्या पुट करेंगे, एक्स इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। किसका फॉर्मूला बन गया ये, साइन इनवर्स कॉस टू थीटा। अब बच्चों को यहाँ आके हो गया कंफ्यूजन, भैया पहले तो कॉस इनवर्स था तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, लेकिन अब कॉस टू थीटा कैसे आ गया, आ गया तो साइन इनवर्स से कैंसिल कैसे होगा। तो बहुत आसान चीज है, कंसेप्ट आप याद रखो। साइन इनवर्स आपको आपने पढ़ा होगा फार्मूला ये वाला, कॉस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा है ना, क्योंकि 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, ये 90 मतलब पाई बाय 2, थीटा यहाँ पर आता है पाई बाय 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट में सभी क्या होते हैं पॉजिटिव, तो ये क्या होगा कॉस थीटा होता है। तो हम कॉस थीटा को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर कॉस को लिखा साइन 90 माइनस थीटा। अब ये y इक्वल टू, ये साइन से साइन वर्स कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, पाई बाय 2 माइनस 2, थीटा की जगह हम रख दिया टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, थीटा की वैल्यू रखना ही हमको। अब यहाँ पर हम इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, पाई बाय 2 का 0, और 2 टेन इनवर्स एक्स का होगा 2 अपॉन में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आंसर आएगा फाइनली माइनस 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। खास बात क्यों मालूम है ना, एक्स बराबर टेन थीटा रखा हमने, देखो यहाँ जो किया था वही है, ये टेन थीटा, ये 1 माइनस ये कॉस 2 थीटा आ गया, इससे कैंसिल हो गया 2 थीटा बचा, थीटा की वैल्यू रखी हमने यहाँ से, थीटा इक्वल टेन इनवर्स एक्स होगा, इसे डिफरेंशियल कर दिया। यहाँ भी वही है, लेकिन यहाँ कॉस आ गया, यहाँ साइन इनवर्स है, तो इसको लिखा हमने साइन 90 माइनस थीटा मतलब पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, फिर इससे कैंसिल करके पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा लिखा, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स लिखी, और इसका हमने कर दिया डिफरेंशिएशन। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्या लिखा, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों ये देखोगे तो आप क्वेश्चन नंबर 9 जैसा ही है, क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ साइन इनवर्स, लेकिन यहाँ कॉस इनवर्स हो गया, तो वही करेंगे अपन, x बराबर टेन थीटा रखेंगे यहाँ पर भी, तो y इक्वल टू होगा यहाँ पर, समझ लेना बिल्कुल ध्यान से, y इक्वल टू होगा कॉस इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये किसका फार्मूला बच्चों, कॉपी में देखो, ठीक है, वेरी गुड, साइन टू थीटा का फार्मूला है, तो साइन टू थीटा में। अब यहाँ समस्या कि साइन है और यहाँ पर कॉस इनवर्स है, तो फिर वही साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, है ना। तो हमने यहाँ पर कॉस इनवर्स, इसको लिखा कॉस 90 माइनस 2 थीटा, तो y इक्वस टू कॉस से कॉस इनवर्स कैंसल, बचेगा पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। इसका करेंगे अब डिफरेंशियल, लेकिन उसके पहले क्या करना पड़ेगा, थीटा की वैल्यू रखना पड़ेगी यहाँ पर, y इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा की जगह टेन इनवर्स एक्स, और करेंगे डिफरेंशिएशन y का dy बाय डी एक्स, पाई बाय 2 का 0, और 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक एक क्वेश्चन देखते जाना, एक एक क्वेश्चन के नोट्स बनाकर लिखते हुए जाना कि हाँ भाई ऐसा हो रहा है, और आगे क्वेश्चन देखते रहना। एक बार में देख लोगे तो फिर तो क्या है कि कुछ चीजें समझ में आती है और कुछ चीजें याद नहीं आती, तो फिर समझ भी नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन में 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पुट करेंगे x इक्वल टू साइन थीटा, हम यहाँ पर क्यों पुट करेंगे देखो आपको समझ में आएगा। अगर साइन, सर अभी तक तो हम टेन थीटा रख रहे हैं, पर एक्चुअली में अब साइन थीटा रखना पड़ेगा, क्योंकि फार्मूले पर बेस्ड सभी चीजें, उसमें सब टेन थीटा के फार्मूले रहते हैं। अब यहाँ पर टेन से रिलेटेड फार्मूले, ये देखो 2 साइन थीटा
और ये आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर, तो रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस थीटा होता है। तो y इक्वल टू क्या, साइन इनवर्स, ये बन गया फार्मूला साइन 2 थीटा का, 2 थीटा साइन साइन के तो बचेगा 2 थीटा, थीटा की वैल्यू आएगी साइन इनवर्स x, क्योंकि x बराबर साइन थीटा था, है ना, समझ आई ना बात। ये यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना आएगा, साइन जब उधर जाए तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। तो फार्मूला याद कर लो। अब डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, y का होगा dy बाई डी एक्स 2, और साइन इनवर्स x से क्या होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो लिखिए 2 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन 15 करते हैं हम इसका। कोई डाउट आए ये देखने में तो कल क्लास पर जल्दी आ जाइएगा, 5 बजे के आस 5 बजे पूछ लीजिएगा। और 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर x इक्वल टू हम रखेंगे कॉस थीटा। क्यों, देखो कारण सुनो, कॉस रेस रखेंगे कि ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका फार्मूला था बच्चों, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, देखो उसमें कॉपी में किसका फार्मूला है, कॉस 2 थीटा का। तो y इक्वल टू होगा सेक इनवर्स 1 अपॉन कॉस 2 थीटा। ठीक, कॉस 2 थीटा जाएगा ऊपर, तो 1 बाई कॉस कितना हो जाएगा, ये 1 के अपॉन में कॉस है ना, तो कॉस ऊपर आके क्या होगा 1 बाई कॉस सेक 2 थीटा, और सेक से सेक इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 2 थीटा। ठीक है, क्या बचेगा 2 थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, थीटा की वैल्यू आएगी 2, थीटा की वैल्यू आएगी कॉस इनवर्स x, और अब करेंगे इसका डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का कितना हो जाएगा बच्चों, dy बाई डी एक्स, और 2 कॉस इनवर्स x का होगा माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, तो हो जाएगा -2 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स। फार्मूले लिखते जाना साइड में, फार्मूले जो हैं ये सब ये याद कर लो। ये वीडियो जो बनते हैं थोड़े स्पीड से बनते हैं, क्लास में तो क्या बच्चे या लिखते हैं क्वेश्चन पूरा, उसके लिए 10 मिनट रुकते हैं, फिर अगला क्वेश्चन करवाते हैं। यहाँ स्पीड से बनते हैं वीडियो, इसमें रुकने का काम नहीं होता है। तो ये फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री के याद करो पहले तो, फिर ये साइन इनवर्स का ये फार्मूले मैंने लिखे यहाँ पर, ये साइन इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x और cos इनवर्स के डिफरेंशिएशन से याद करो, फिर ये क्वेश्चन करते जाओ। ठीक है, चलिए तो 5.3 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। अब अगला बनाएंगे हम 5.4 एक्सरसाइज पे। ठीक है, लिख लीजिए इसको, अच्छे से कर लीजिए। कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, या फिर क्लास में आके पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।